आइए आज बात करते हैं करियर आफ्टर ट्वेल्थ साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। एसएससी के बाद आपने 11 ट्वेल्थ किया, 11 ट्वेल्थ साइंस से किया। तो जो बच्चे साइंस से 11 ट्वेल्थ करते हैं वो या तो मेडिसिन में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं या फिर जनरल बीएससी करते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस वक्त बात होगी करियर आफ्टर ट्वेल्थ साइंस विदाउट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है बीएससी का। बीएससी होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। बायोलॉजी में दो ऑप्शंस है, बॉटनी में और जोलॉजी। आपने 12th किया, फिजिक्स लेकर आपने बीएससी किया, तो फिजिक्स में बीएससी 3 साल का, उसके बाद एमएससी 2 साल का, और उसके बाद आप पीएचडी तक जा सकते हैं। फिजिक्स से जो लोग एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो लोग इसरो में काम करते हैं, नासा में काम करते हैं, टीआईएफआर में काम करते हैं, बीएआरसी में काम करते हैं। ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट एस्ट्रोनॉमी के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट प्लाज्मा रिसर्च के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, लेजर बीम टेक्नोलॉजी के हैं। आज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। तो जो लोग फिजिक्स से एमएससी या पीएचडी करते हैं वो बेसिकली या तो लेक्चरशिप में जाते हैं, या तो पीएचडी गाइड बनते हैं, या तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं गवर्नमेंट के और रिसर्च करते हैं। दूसरे जो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बीएससी करते हैं वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से बीएससी करने के बाद और एमएससी करने के बाद आप क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बनते हैं, आप फार्मेसी करते हैं, आप पेंट टेक्नोलॉजी में जाते हैं, आप दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उसमें जाते हैं, आप केमिस्ट्री से एमएससी करके टेक्सटाइल में जा सकते हैं, आप जो फाइबर्स होते हैं वो बनाने का काम जो होता है उसमें जा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के काम कर सकते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री एक बहुत आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ा करियर है। इसमें एक बहुत बड़ा जॉब एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का है। इसके बाद आइए करियर इन मैथ्स। जब आप मैथ्स से 12th करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो मैथ्स एक एवरग्रीन करियर है। अगर आप मैथ्स करके कुछ नहीं कर पाए तब भी आप प्राइवेट ट्यूशन लेके बहुत पैसा कमा सकते हैं। वैसे लोग 12th के बाद बीएससी करते हैं, बीएससी मैथ्स करने के बाद एमएससी करते हैं। 12th मैथ्स करने के बाद स्टैटिस्टिक्स में भी जाया जाता है। मैथ्स में करियर करने वाले भी नेट करते हैं, सेट एग्जाम पास करते हैं, रिसर्च में जाते हैं। फिजिक्स और मैथ्स दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट है और इंटरचेंजेबल करियर इनमें होते हैं। मैथ्स वाले बेसिकली रिसर्च में बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर लेक्चरशिप में बहुत होते हैं, या फाइनेंस एंड मैनेजमेंट करके किसी कंपनी को एडवाइजर के तौर पे अपनी सर्विसेज देते हैं। अब आइए बात करते हैं बायोलॉजी की। जैसे मैंने बताया बायोलॉजी बॉटनी और जोलॉजी है। बॉटनी एक प्लांट बायोलॉजी है जिसमें करियर टिश्यू कल्चर है, जिसमें बोनसाई है, जिसमें फॉरेस्ट्री है, जिसमें फ्लोरिकल्चर है। ये बहुत सारे करियर बॉटनी में है। अगर आप जोलॉजी की बात करें तो जोलॉजी में अच्छे करियर जो है मरीन बायोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, उसमें भी फॉरेस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, वेटरनरी साइंस है। ये सारे करियर आपको जोलॉजी में मिलेंगे। तो इस तरीके से बीएससी में ये सारे करियर होते हैं। अब आप बात करें 12th कॉमर्स की, तो 12th कॉमर्स के बाद कुछ करियर तो एवरग्रीन है, जैसे सीए और सीएस, या फिर उसके बाद है बीकॉम। बीकॉम भी अब आप देखें तो कई अलग अलग फील्ड में होता है। बीकॉम होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, बीकॉम होता है इंश्योरेंस में, बीकॉम होता है बैंकिंग में। इसी तरीके से एक प्लेन बीकॉम भी होता है, और जिसको बीकॉम नहीं करता है वो बीएमएस करता है, बीएमएमएस करता है, इसके अलावा बीबीए करता है। अच्छा, कुछ कॉलेजेस जो है वो एमबीए इंटीग्रेटेड देते हैं बीकॉम के साथ, वो 5 साल का होता है। ये भी आपको जानना चाहिए। बीकॉम और बीएमएस और बीएमएमएस ये अच्छे करियर है। इसके बाद लोग एमबीए करते हैं फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, आईटी में, अलग अलग फील्ड में। अगर आपने कॉमर्स में मैथ्स लिया तो आप बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए कर सकते हैं, जो कि साइंस में आप हमेशा कर सकते हैं अगर आप मैथ्स लेंगे तो। इसी तरीके से अब आप आर्ट्स के करियर पे आइए, तो आर्ट्स को सोशल स्टडीज कहा जाता है, ह्यूमैनिटीज कहा जाता है। इसमें 12th के बाद करियर होते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, मतलब लैंग्वेजेस में, मतलब इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में और ज्योग्राफी में। इसमें इंडिविजुअल करियर के अलावा यूपीएससी ऑप्ट करने वाले हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स को एज ए करियर ऑप्ट करते हैं। आर्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग करियर लाइब्रेरी साइंस है, एक म्यूजियोलॉजी है, एक पैलेंटोलॉजी है आर्ट्स में, ज्योग्राफी में एक जीपीएस टेक्नोलॉजी है। लोग आर्ट्स में मैथ्स लेके ज्योग्राफी लेकर भी करियर बनाते हैं।
इसके अलावा आर्ट्स वाले फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, डांसिंग, ये सारे फाइन आर्ट से रिलेटेड करियर में भी जाते हैं। या जो स्किल रिलेटेड करियर है, जैसे पोट्री मेकिंग है, जैसे टेलरिंग है, जैसे सिलाई है, फैशन डिजाइनिंग है, ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में बहुत अच्छा करियर है। एनआईएफटी इसका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो ये हुए करियर आफ्टर 12th आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। शुक्रिया।